नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क की राजधानी में थे और वहां वो भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड के दौर में भारत ने बहुत शानदार काम किया, सस्ती से सस्ती वैक्सीन बनाई और स्वास्थ्य सुविधाएं, जरूरत के का सामान, मेडिकल से संबंधित वो विदेशों को भेजा, जिससे दुनिया के बहुत सारे देश लाभान्वित हुए। बेशक ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जब वो ये बात कह रहे थे तो मुझे एक छोटा सा देश और उसके बारे में थोड़ा ख्याल आया। और वो देश है कैरिबियन सागर में बसा हुआ देश, जिसकी सीमाएं अमेरिका से भी लगती है और अमेरिका से उसकी पंगेबाजी भी चलती रहती है। अमेरिका ने उस पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे उसने बहुत सारा नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी वो देश उठ खड़ा हुआ और उस देश का नाम है क्यूबा। क्यूबा 11 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है और उसका जो हेल्थ सिस्टम है वो दुनिया का बेहतरीन हेल्थ सिस्टम है, बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं। जबकि भारत भी इस मामले में काफ़ी आगे है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भारत को भी गिना जाता है। लेकिन क्यूबा ने जो काम किया है वो तो शायद कोई नहीं कर सकता। इस कोविड के दौर में भी, जब ये कोविड गुजरा, तो उनकी टीमें दुनिया भर के कई देशों में, उनके डॉक्टरों की टीम दुनिया भर के कई देशों में काम कर रही थी। और क्यूबा वो देश है जिस पर अमेरिका ने बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे इस देश की कमर टूट गई। लेकिन ये देश अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया और आज भी अमेरिका उसे पसंद नहीं करता। ये अलग बात है कि कोविड के दौर में क्यूबा के डॉक्टर अमेरिका भी गए इलाज करने के लिए, तो इतनी महारत हासिल है। क्यूबा वो देश है जहां जो बॉक्सिंग होती ना, आपने खेलों में सुना होगा, मुक्केबाजी, दुनिया के बेहतरीन मुक्केबाज क्यूबा में पैदा होते हैं और दुनिया के बेहतरीन मुक्केबाज जो कोच हैं वो दूसरे देश क्यूबा से ही हायर करते हैं। इसलिए क्यूबा का जवाब नहीं है। तो वहां जो स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर बुनियाद जो रखी, वो फिडेल कैस्ट्रो के दौर में रखी गई, जो राष्ट्रपति थे। फिडेल कैस्ट्रो ने वहां स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनमानस के लिए बहुत ही सुगम बनाए। जैसे हमारे वहां कहते हैं ना, भारत सरकार का एक नारा है इस समय, मोदी सरकार का, कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये नारा है। इसी तरह जो क्यूबा की सरकार है उसका नारा है, जो उसका मॉडल है, जो उसकी सेहत का मॉडल है, स्वास्थ्य का मॉडल है, उसका नारा है सबको स्वास्थ्य और सुलभ इलाज। सबको स्वास्थ्य और सुलभ इलाज। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। सन 1957 में पहली बार अटल जी लोकसभा में इलेक्ट होकर आए और वो बलरामपुर सीट, लखनऊ के पास जो है, वहां से वो चुने गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो उस समय पार्लियामेंट में जब बहस चल रही थी तो पंडित नेहरू उस वक्त बैठे हुए थे उनके सामने। तो पंडित नेहरू ने एक बात कही कि अब देश आज़ाद हो चुका है, हमें तरक्की करनी चाहिए और हमको अपने देश में बड़े बड़े 5 सितारा होटल बनाने चाहिए। तो उसी समय अटल जी ने इसका विरोध किया। विरोध नहीं किया, अपनी राय रखी। होटल भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा ज़रूरत इस वक्त भारत को ये है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बनाए, अपनी चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करे, जिससे आम आदमी उसका फ़ायदा उठा सके। तो उन्होंने एक बड़ी लॉजिकल बात की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन हुआ क्या कि भारत में आज़ादी के बाद से जो ये कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट अस्पताल खुले, इनको कौड़ियों के दाम ज़मीन दी गई। जैसे प्राइवेट स्कूल खुले, उनको भी सरकारों ने सस्ते दामों पर ज़मीन दी और ये भी कहा कि आप कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाइएगा, मुफ्त में पढ़ाइएगा। वो भी नहीं हो पाया। जो प्राइवेट 5 सितारा अस्पताल खुले, उसमें भी ये शर्त थी सरकार की, भारत सरकार की, कि आप 20% मरीजों का फ्री इलाज करेंगे। लेकिन वो ऐसा भी नहीं होता। तो 5 सितारा अस्पताल खड़े हो गए, 5 स्टार होटल खड़े हो गए, 5 सितारा संस्कृति बन गई, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं उस तरह से डेवलप नहीं हुई जैसे होनी चाहिए। मतलब हमारी सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था का जानबूझकर कबाड़ा किया। मतलब शिक्षा व्यवस्था को सेठों के हाथ में सौंप दिया गया, बड़े बड़े स्कूल खोल दिए गए जहां महंगी महंगी
फीस है। मैं आपको बताता हूँ, क्यूबा ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सहूलियतें दी। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत में जो सरकारें आई उन्होंने अपने वोट की राजनीति के लिए काम किया। उन्होंने वो मतलब ललचाने वाली राजनीति की, किसी को मुफ्त दिया जैसा कि आजकल चल रहा है। तो उन्होंने उस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया, और जो प्राइवेट लोग थे उनके हाथों में, जो यानी कि जो सेठ थे, अन्ना सेठ, उनको दे दिया। तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल खोल दिए, इसी तरह प्राइवेट अस्पताल शुरू हुए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, और एक पॉइंट की बात, आज मैं थोड़ा अलग मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, वो ये है कि क्यूबा एक ऐसा देश है, 11 करोड़ की जनसंख्या वाला एक ऐसा देश है कि ऐसी शानदार व्यवस्था उन्होंने बनाई है कि उनके वहां एक भी प्राइवेट अस्पताल नहीं है, एक भी। सारे अस्पताल सरकारी हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है बड़ी से बड़ी बीमारी का। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? हमारे वहां तो बड़ी बड़ी बातें जरूर की जाती हैं, लेकिन उस तरह से जो सरकार की जो स्कीम है, भले ही प्रधानमंत्री चाहे, लेकिन उसको इस तरह से, उसको आसानी से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, वो बीच में ही कहीं लटकी रहती है। लेकिन क्यूबा में ऐसा हुआ। इसकी वजह एक और वजह है कि क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन था। वहां चिगुएरा जैसे नायक थे, उनके फिडेल कैस्ट्रो जैसे नायक थे। उन्होंने क्यूबा को आगे बढ़ाने में मदद की। क्यूबा कभी किसी का मोहताज नहीं रहा, अमेरिका के खिलाफ लड़ता रहा, आर्थिक प्रतिबंध भी झेलता रहा, लेकिन कभी झुका नहीं उनके सामने। तो क्यूबा ने अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को ऐसा बनाया। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, क्यूबा मॉडल क्या है। बड़ा ही शानदार मॉडल है क्यूबा का। क्यूबा में कोई भी निजी अस्पताल नहीं है। क्यूबा में प्रति 10,000 की आबादी पर 70 डॉक्टर हैं, जबकि दुनिया के अन्य विकसित समझे जाने वाले देशों में, जैसे रूस में 10,000 की जनसंख्या पर 43 डॉक्टर हैं, स्विट्जरलैंड में 40, अमेरिका जो दुनिया की महाशक्ति है, जो सुपर पावर है, उसके यहाँ महज अमेरिका में महज 24 डॉक्टर ही उपलब्ध है 10,000 की आबादी में। ठीक है, 10,000 की आबादी में 24 डॉक्टर उपलब्ध है। और अपने देश का तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ जो 10,000 मतलब उसको हम क्या कहें, अब वो जनसंख्या, वो जो संख्या है वो ऐसी है कि उस पर आप क्या कहें सोच के उसको। भारत में प्रति 10,000 की आबादी पर महज 6 डॉक्टर उपलब्ध है। यानी 10,000 की आबादी पर केवल 6 डॉक्टर। और हम कहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं दुनिया में बेहतरीन है। बिल्कुल हैं, लेकिन हमने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो करना था, मतलब हमने गरीब आदमी है उससे ये स्वास्थ्य सेवाएं बहुत दूर हैं। अगर कोई आदमी गरीब किसी मामूली ऑपरेशन कराने के लिए भी जाता है तो उसका तो तय है, वो मर जाएगा, उसको सरकारी में जगह नहीं है। अब आप दिल्ली में देख लीजिए, एम्स और बड़े बड़े जो प्राइवेट जो सरकारी अस्पताल है उनमें इतनी भीड़ होती है, नंबर ही नहीं आता। तो और जो प्राइवेट अस्पताल है उनमें तो आप जानते ही हैं, वो फीस सुनकर ही हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर की फीस, एडमिशन फीस, फिर दवाओं का हिसाब किताब, लंबा चौड़ा बिल बना के मरीजों को पकड़ा देते हैं, और उसके बाद मरीज जो है जितना उसने कमाया होता है वो सब उसका खत्म हो जाता है। उस पर भी अगर जान बच जाए तो बहुत बड़ी बात समझिए। ये है। तो मैं क्यूबा का जिक्र आज इसलिए कर रहा था, मैंने देखा कि क्यूबा ने अपने आप को किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में डेवलप किया है। यानी कि आज दुनिया में जो 67 देश है उसमें लगभग 5,067 देश हैं दुनिया के, उसमें अभी भी 5,000 क्यूबाई डॉक्टर वहां इलाज दे रहे हैं। तो क्या भारत को इस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? क्योंकि भारत ने आजादी के बाद जो 5 सितारा संस्कृति डेवलप की, मतलब अब आपके वहां जो बजट भी बनता है, जो सरकार सालाना बजट बनाती है, वो भी 8% लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो आप इस तरह से कैसे ध्यान दे सकते हैं? अब सरकार ने वैसे तो योजनाएं बहुत सारी चलाई हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई, उन्होंने एक मंत्रालय भी बनाया है इसके लिए, लेकिन जो जमीन पर जो काम दिखना चाहिए उस तरह से वो नहीं दिखता है। इसका मतलब ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के मोर्चे पर बहुत बड़ी खामी है, इस पर ध्यान देना होगा। और देखिए, अब आप ये कह सकते हैं क्यूबा एक छोटा सा देश है, 11 करोड़ का देश है, और भारत की जनसंख्या है 130 करोड़, तो ये कैसे संभव है? लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को इतना बेहतर बना सकते हैं
मैक्सिमम आप सरकारी अस्पताल खोलें। आज शिक्षा में भी आप देखिए, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति अभी भी चली आ रही है, कोई बदलाव नहीं है। जो जेल के कानून है, जेल का जो मैनुअल होता है, जेलें जो होती है जहाँ कैदी बंद होते हैं, वो जेल के मैनुअल भी अंग्रेजों के ज़माने के हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। हमारा कानून भी वही है, सब कुछ वही है। लेकिन क्यूबा में ऐसा नहीं है। क्यूबा ने बहुत सलीके से अपने आप को डेवलप किया, अमेरिका के अंडर प्रेशर रहने के बाद। तो मैंने ये थोड़ी सी जानकारी आपको दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा, और मैं चाहता हूँ इसको आप शेयर करें और इसको आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपना फीडबैक अवश्य दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।